हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीजगणित का गुना का लेवल 1 का प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोग कंसेप्ट क्लास देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिए। और यह है पार्ट 2 जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बनाने का। एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न आपको देखने को आपके सामने यहाँ पहला नंबर प्रश्न है 2x² इंटू 3xy²। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर दो संख्या को अगर ब्रैकेट के साथ लिखा जाए 4 into 5 इस तरीके का, तो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर इसका आंसर बोलो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम इस प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर 2x² मल्टीप्लाई मतलब गुना 3x 3xy²। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं संख्या का गुना संख्या के साथ, यानी 3 का गुना 3 2 का गुना 3 के साथ, 3 दूनी 6। अब यहाँ x वाला है तो x को देखेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ पर x और यहाँ भी x है, तो दोनों सेम है, तो दोनों के पावर यानी घात को जोड़ेंगे। तो इसमें घात 2 है और यहाँ पर नहीं है कुछ, तो 1, ये आप लिखेंगे नहीं, ये आप मन में रखेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर x के पावर कितना लिखेंगे, 3। अब यहाँ पर y दिख रहा होगा, इसके पावर में कुछ नहीं है, घात इसका कुछ नहीं है, तो 1 होगा। और यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 और 1 3, यानी y के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया इसका इस प्रश्न का आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा, 3m³ इंटू 2mn³। अब इसको भी क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे, गुना 2mn³। संख्या का गुना संख्या के साथ करते हैं, 3 का गुना 2 से होगा, 3 दूनी 6। m के पावर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी टोटल m के पावर कितना हो जाएगा, तो 4। यहाँ m के पावर 2 है, m के पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, n के पावर 3 और 2 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। एकदम बेसिक लेवल का ये सब प्रश्न है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, 12 a के पावर 3 b के पावर 2 और यहाँ गुने 5 a के पावर 2 b के पावर 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, a के पावर b के पावर 3 5 a² b के पावर 3। संख्या गुना संख्या से करेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 7, a के पावर 3 a के पावर 2, यानी a के पावर क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पर a के पावर 2 है, a के पावर 3 है, सॉरी b के पावर 2 है, b के पावर 3 है, तो 3 और 2 5, यानी दोनों के ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर में 5 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग प्रकार का अलग टाइप का प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। अगर आपको बॉडमास नहीं आता तो बस 1 से 2 रोज बाद हम बॉडमास का भी वीडियो बनाकर इसमें इस चैनल पर डाल देंगे, वो भी आप वहां से देखकर और अच्छे से सीख लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स है और वाई है, दो चर है, अलग अलग है, दोनों का एक साथ जोड़ और घटाव नहीं हो सकता। जब ब्रैकेट के अंदर कोई काम नहीं होता तो ब्रैकेट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और ब्रैकेट टूटने से क्या होता है कि जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। इसका मतलब हुआ कि जब ब्रैकेट टूटेगा तो अंदर में जितना भी पद है सब में गुना होगा 2x से। तो यहाँ पर 2 इसमें गुना होगा, x से 2x में गुना होगा, फिर 2x से किस में गुना होगा, y में। तो एक एक करके गुना करते हैं। चलिए अब 2x से x में अगर आपको ऐसे गुना करने, अगर आप गुना करना सीख गए हैं तो सीधे लिखेंगे, या कहीं और इसको लिख लेंगे अगले पेज में। इसका गुना करके आप क्या लिखेंगे, तो 2x के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नहीं है कुछ तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, और चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ होता है, तो प्लस से प्लस में गुना होगा तो प्लस, और 2x से फिर अब y में गुना होगा, तो इसको फिर लिखिए 2x गुने y। अब इसका गुना करके कितना होगा आंसर, तो इसका गुना करके 2xy होगा आंसर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। जब हम समीकरण बनाते हैं तो वहां एरो का चिन्ह होता है, और ये बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब बनाते हैं तो इसमें बराबर का चिन्ह देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है,
सेम उसी प्रकार का प्रश्न, इसको एक बार आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर m और n ये दोनों साथ में जोड़ और घटाव नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट टूटेगा तो बगल वाले से गुना होगा, इसका इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, 4m से n में गुना, m से m में गुना होगा तो m के पावर 2 हो जाएगा। फिर इसी से इसमें गुना होगा तो क्या होगा, प्लस 4mn। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह, ये हो गया 5 नंबर प्रश्न। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न का बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5m से 2m में गुना होगा। अब यहाँ डिजिट भी आ गया, तो डिजिट का डिजिट से 5 दूनी 10, m और m है तो m के पावर 2, और 5 से इसमें गुना होगा तो 5m यहाँ सीधे हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है, तो 5m में 1 से गुना करेंगे तो 5m ही हो जाएगा। ये हो गया 6 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें। यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ 2x है, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2x के पावर 2, प्लस है तो प्लस, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं घर पर बैठ करके, तो ये जो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए केवल संख्या है, तो इसमें 10 से संख्या में गुना, m में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10m, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ, यहाँ पर नहीं है कुछ तो प्लस है, तो इसका गुना इसके साथ होगा प्लस, और 10 से n में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10n। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। यह भी उसी प्रकार का है। 5 से a में गुना होगा तो 5a, और 5 से 7 में गुना होगा तो 7 5 35, और ये चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। चिन्ह कैसे होगा, तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ये, और यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा, इस दोनों का गुना कर देते हैं। चलिए, उसके बाद अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न है, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर लिख रहा है 5p से q में गुना करेंगे तो क्या, सॉरी, 5p से p में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p के पावर 2, प्लस है तो प्लस, और इससे इसमें गुना होगा तो 5p, और ये q है तो q। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का जो भी प्रश्न है, अगर आप बनाते हैं खुद से, अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को जरूर लिखिए, और उसका हम सलूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।